Good morning, dear students. Today we are going to start Organic Chemistry Part 2. In second part of book, generally we have 4 chapters related to Organic Chemistry. But before starting chapters, we just start from class 11th, the basics of Organic Chemistry. So let's start basics, which you have already learned in class 11th basically. The IUPAC nomenclature or the basics of organic chemistry. So, the all organic compounds consist of carbon and hydrogen. जितने भी organic compounds हैं, वो सारे के सारे organic compounds जो हैं, वो क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होते हैं. And may also contain oxygen and nitrogen. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकते हैं. And some other element also. That phosphorus भी हो सकता है, halogens भी हो सकता है, और any metals, सोडियम, पोटेशियम, लाइक मेटल्स भी उसमें हो सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं जिसमें एक कार्बन की चेन होगी एंड साथ में उसमें हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड फॉर्म हुआ. ठीक, तो ये एक जस्ट आपको सिंपल एग्जांपल के लिए आपको रिकॉल करा रही हूँ मैं कि देखिए पहला जो कंपाउंड हम येलो बॉक्स में देख रहे हैं ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, मीन्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है. दूसरा जो कंपाउंड आप पिंक बॉक्स में देख रहे हैं इसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी देख रहे हैं. दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, अदर एलिमेंट भी होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो चलिए इसी में आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि जो जो एलिमेंट हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं तो वो किस किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करते हैं. जैसे कार्बन है, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड ऑलवेज. ये ध्यान रखेंगे आप, इसको शॉर्ट नोट्स की तरीके से आप अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, काम आएंगी आगे ये चीजें. हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन मेक 3 एंड सल्फर कैन मेक 2 बॉन्ड और हेलोजन कैन मेक ओनली 1 बॉन्ड. ठीक, ये मैक्सिमम इतने ही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इससे ज्यादा बॉन्ड ये फॉर्म नहीं कर सकते और कम आप शो नहीं कर सकते. जब आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये एलिमेंट इतने ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, तभी आप आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स ढंग से ड्रॉ कर पाएंगे. ठीक, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं हम. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, 4 बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है. वो 4 बॉन्ड कैसा हो सकता है? इट मे बी ऑल आर सिंगल, जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है इस वाले केस में, ऑल आर सिंगल. डबल भी हो सकता है, ऑक्सीजन किसी के साथ भी बनाए, चाहे सी सी बनाए चाहे सी डबल बॉन्ड को बनाए, इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड. इट कैन ऑल्सो फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड. ठीक, बट जो हाइड्रोजन है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, चाहे वो कार्बन के साथ करे चाहे वो ऑक्सीजन के साथ करे. और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में फॉर्म डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन में फॉर्म सिंगल बॉन्ड. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है और सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है. अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन में मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड फॉर्म होने हैं, तो वो सिंगल, डबल, ट्रिपल किसी भी तरीके के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. देखिए जैसे NH3 में ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस तरीके से डबल और ट्रिपल बॉन्ड वो फॉर्म कर सकते हैं. जबकि जो हेलोजेंस हैं FCl, they always form single bond only. सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड वो फॉर्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं. नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी होती है कार्बन चेन, वर्ड रूट जिसको आप कहते हैं. कार्बन चेन कितनी लंबी है, कितने कार्बन्स की है, उसके बेस पे हम उसको नेम देते हैं. तो ये बेसिक सबसे पहले जो स्टार्ट होती है IUPAC में वो ये है. If there is 1 carbon, then meth, 2 carbon for eth, 3 carbon prop, then bute, pent, hex, hept, oct, non and decay. ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने का बेसिक रूल है, बिकॉज द नेम डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन. ठीक है, जैसे C2H6 है, so 2 कार्बन आर देयर, तो इथेन विल बी नेम्ड. तो इस तरीके से जस्ट रिकॉल करा रही हूँ मैं आपको
ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ। सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, नाउ हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं। किस तरीके से उसको हम नेम लिखेंगे? सबसे पहले जैसे एल्केन है, ऑल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और इनके नाम के आगे हम एन लगा देते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। नेक्स्ट आता है एल्कीन, इसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और नेम के एंड में लगा देंगे इन। जैसे C2H4, C2 है तो एथ, अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इन, तो एथीन आ जाएगा। इसी तरीके से एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आइन। ठीक, अब इसके बाद IUPAC नेमिंग हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो जिगजैग में भी हो सकती है, वो आपकी एल शेप में भी हो सकती है, वो इन्वर्टेड एल शेप में भी हो सकती है। कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बस कंडीशन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसमें, जैसे आपको ये कंपाउंड गिवन है पूरा, इसमें आप पहले कार्बन चेन को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 इधर दिख रहा है, इधर को आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 3 दिख रहे हैं। बट अगर आप इस तरीके से चेन को लेते हैं तो इट कंटेन 7 कार्बन, तो सिर्फ आप वही चेन लेंगे जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल है। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि चेन वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो। ठीक है, फिर नेमिंग ऑफ साइड चेन। अब आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। जब आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली तो उसको आपने एक स्क्वायर बॉक्स में बंद कर लिया, जैसे ये है, पिछले वाला ही कंपाउंड है ये, तो हमने इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसके बाहर एक बॉक्स में आपने बॉक्स में बंद किया, इस बॉक्स के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब साइड चेन कही जाती है। अब साइड चेन में यहाँ देखो क्या है, C और इसके साथ H, CH3, तो ये साइड चेन है। साइड चेन का नेम लिखा जाता है एज ए मिथाइल, इथाइल, इस तरीके से हम उसको नेम लिखते हैं। ठीक है, जैसे साइड चेन ये आपको देखो CH3 है तो मिथाइल लिख देंगे, C2H5 है तो इथाइल, प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल, इस तरीके से हम लिख देते हैं, जो कि मेन कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। अगर उस कार्बन को आपने मेन कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया तो वो साइड चेन में नहीं आएगा। ठीक है, इसका नेम हो गया, जो आपने कंपाउंड को सेलेक्ट किया था इसका नेम आपका हो गया मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन, अब सेकंड रूल है पोजीशन के लिए। अभी तो हमने इसका नाम लिखा मिथाइल हेप्टेन, लेकिन किस पोजीशन पे है, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इस कार्बन चेन की। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ब्रांचिंग पास हो। ठीक है, काउंट फ्रॉम द शॉर्ट एंड ऑफ द चेन। शॉर्ट एंड ऑफ द चेन का मतलब जहां से ब्रांचिंग पास हो। अगर आप यहाँ से ब्रांचिंग नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 पे ब्रांचिंग आ रही है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे ब्रांचिंग आ रही है। तो जहां से ब्रांचिंग पास पड़ेगी आप नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो ये आपका सेकेंड रूल हो गया नंबरिंग का। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड आपका आता है कि अगर 2 साइड चेन हो, ये एग्जांपल ले लिया कि अगर 2 साइड चेन हो तो आप देखेंगे कि दोनों साइड में से कहां से नियरेस्ट हो रहा है वहां से आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जहां से भी नियरेस्ट होगा इसको हम कहते हैं लोकेंट रूल। जो जहां से भी ब्रांचिंग नियरेस्ट होगी आप उसी तरीके से लिखेंगे। जैसे 2 मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल ना लिख करके हम इसको क्या लिखते हैं, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब इसके बाद एल्कीन है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लो, पहले कितने की है, 6 कार्बन की, तो हेक्स आ गया। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो लास्ट में इन आ गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, पोजीशन देनी पड़ेगी, तो नंबरिंग करिए। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो
हम किसको लेंगे जो नियरर है, यानी कि 2 हेक्सेन या हेक्स 2 इन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 साइड ग्रुप एल्कीन विद 2 साइड ग्रुप। यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप इसके साइड चेन में है। अब 2 मिथाइल ग्रुप है तो पोजीशन कहाँ से लेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास है। अब यहाँ पे ब्रांचिंग देखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे हम सिर्फ क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है। अब ब्रांचिंग को देखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए जहां भी डबल बॉन्ड पास है वहीं से नंबरिंग होगी। तो 2,5 डाइमिथाइल हेप्ट 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हम आइन वर्ड यूज करते हैं और एल्काइन जो है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होता है। एल्काइन बीच में भी हो सकता है लेकिन बीच में जनरली नहीं होगा क्योंकि बीच में 3 कार्बन, इसलिए एल्काइन हमेशा टर्मिनल होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और ये नेमिंग आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपका प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन आ गया, जनरल इसका फॉर्मूला आपको आ गया, IUPAC नेम्स आपको इसके लिखने आ गए। अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के IUPAC बता करके फिर हम क्लास 12 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? तो आप इसको सब एक नई अलग से नोटबुक बनाइए और इसमें ऑर्गेनिक करिए क्योंकि ये पोर्शन आपका 26 मार्क्स का आने वाला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करिए। थैंक यू।